दोस्तों, अभी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी वायरल हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। क्या सच में छठे चरण के बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से बाहर हो जाएंगे? क्या उनकी बहाली रद्द हो जाएगी? सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। ये जो स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 29 नंबर पॉइंट है इसका कि द रिट पिटिशनर अलाउ विद द फाइंडिंग डेट नोटिफिकेशन डेट 28 जून 2008 इशू बाय एससीटी इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल एंड बीएड कैंडिडेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी स्कूल टीचर। यानी 2018 के 28 जून को जो रिट जारी किया गया था वो अब लागू नहीं है और बीएड कैंडिडेट प्राइमरी टीचर के रूप में कभी बहाल नहीं हो सकते। इन बातों को आइए हम हिंदी में अच्छे से समझाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये नियम के अनुसार बीएड उम्मीदवार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उसमें इन्होंने यह भी कहा है कि जो नियुक्तियाँ की गई है उन पर नए सिरे से काम करना होगा और मूल के अनुरूप ही योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करना होगा। कहने का मतलब ये है कि छठे चरण में जो बीएड योग्यताधारी की प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है उनके स्थान पर किसी डीएलएड कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। यानी फिर से मेरिट लिस्ट बनेगा और डीएलएड कैंडिडेट प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे। अब सवाल ये उठता है कि बीएड योग्यताधारी जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं उनका क्या होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो नियुक्तियाँ की गई है वो किसी नियम के आलोक में ही की गई थी। वो नियम उस वक्त लागू था, इसलिए उनको आसानी से हटाना संभव नहीं है। आपकी योग्यता के अनुसार आपकी प्रोन्नति हो सकती है, आपको ऊपर के पोस्ट में भेजा जा सकता है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएड की डिग्री रखकर छठे चरण में 1 to 5 में बहाल थे। वो उन्होंने बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई किया और 6 to 8 माध्यमिक उच्च माध्यमिक में जगह बनानी है। इस तरह जो है बहुत सारे शिक्षकों को प्रोन्नति का अवसर दिया जाएगा। आगे क्या होता है कुछ नहीं कहा जा सकता। जो फैसला लेगा सरकार लेगा और सरकार के अनुसार ही आगे की रणनीति होगी। आइए हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई अपडेट के साथ।